उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि यह लड़ाई जो है प्रॉपर्टी को लेकर थी। उनके भाई से एक प्रॉपर्टी का विवाद था, इसको लेकर ये पूरा उनका मर्डर किया गया। टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम चला कि इससे पहले वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर भी घूम देवी द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके भाई जो है, जो अनुज हैं अविनाश, जो इस केस में अभियुक्त हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं। और इसी उनकी तलाश में ही जब पुलिस उनकी बहन के घर पहुंची तो वो कार बरामद की गई इंडिका। टेक्निकल और मानवीय सूचना संकलन से ये पता लगा कि अविनाश उर्फ अनुज, जो उनके भाई हैं, उनके द्वारा ही जो है उसके बॉडी को जो है कहीं फेंक दिया गया या हटाया गया वहाँ से। कि सुबह उनकी गाड़ी जो है 3 बजे वहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दी थी। अविनाश उर्फ अनुज के तलाश में लग गई और 23 अगस्त 2026 को उनको बनारस से बरामद किया। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से लापता लैपटॉप कारोबारी मनोज भगत और उनकी पत्नी मीनू देवी की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संपत्ति विवाद में दंपति की हत्या की गई थी। मामले में मृतक के सगे भाई अविनाश उर्फ अनुज को 23 अगस्त को बनारस से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी ने 19 से 20 मई की रात पहले अपनी भाभी का गला दबाकर हत्या की। उस दौरान कमरे में पहुंचे भाई मनोज के पर मूर्ति से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों शव को कार की डिक्की में रखकर बोचहा के कर्णपुर उत्तरी इलाके में ठिकाना लगाया। वारदात के बाद आरोपी 4 जून को फरार हो गया और बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई तीर्थ स्थलों पर घूमता रहा। पुलिस ने इंडिका कार बरामद कर ली है और साक्ष्यों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। मामले को स्पीडी ट्रायल में ले जाने की तैयारी है। 22 मई 2026 को ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत शेफाली जी द्वारा एक आवेदन प्राप्त कराया गया। उनके द्वारा आवेदन में ये बताया गया कि 20 मई 2026 को सुबह 5 बजे से उनके पिताजी से उनकी बात नहीं हो पा रही है और ना ही माताजी से उनका संपर्क हो पा रहा है। उनके द्वारा ये भी बताया कि 19 एक दिन पहले रात्रि 11 बजे आखिरी बार उनकी माँ बाप से उनकी बात हुई थी, माता पिता से उनकी बात हुई थी। 21 तारीख को उन्होंने 20 और 21 को उन्होंने खोजने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो 22 को उन्होंने एफआईआर के लिए एक आवेदन दिया। कांड की गंभीरता को देखते हुए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम की अगुवाई जो है एसडीपीओ टाउन 2 विनीता जी कर रही थी और उस टीम में जो मेंबर थे वो थाना अध्यक्ष भी थे ब्रह्मपुरा के और आईओ भी थे उस केस के। सीसीटीवी, टेक्निकल और मानवीय सूचना संकलन से ये पता लगा कि अविनाश उर्फ अनुज, जो उनके भाई हैं, उनके द्वारा ही जो है उसके बॉडी को जो है कहीं फेंक दिया गया या हटाया गया वहाँ से। क्योंकि सुबह उनकी गाड़ी जो है 3 बजे वहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दी थी। उसके बाद से 4 जून को जब तक हमें ये पता चला तब तक 4 जून को उनकी बहन सारिका देवी द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके भाई जो है, जो अनुज हैं अविनाश, जो इस केस में अभियुक्त हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं। और इसी उनकी तलाश में ही जब पुलिस उनकी बहन के घर पहुंची तो वो कार बरामद की गई इंडिका, जो सुबह 3 बजे मनोज भगत जी के घर से निकली थी। इसके बाद पुलिस जो है अभियुक्त अविनाश उर्फ अनुज के तलाश में लग गई और 23 अगस्त 2026 को उनको बनारस से बरामद किया। इसके पहले भी टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम चला कि इससे पहले वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर भी घूम चुके थे और उधर भी छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आखिरी में जब बनारस आए तो उसको पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि यह लड़ाई जो है प्रॉपर्टी को लेकर थी। उनके भाई से एक प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसको लेकर ये पूरा उनका मर्डर किया गया। उनके द्वारा बताया कि उनके द्वारा ही उस रूम में रात्रि 1 बजे के अराउंड अपने भैया भाभी को की हत्या कर दी गई थी और उसी समय उन्होंने बॉडी को जो है छत से नीचे उतारा, बाहर की तरफ फेंका और गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा। उसको ले जाके कर्णपुर उत्तरी बोचहा में ले जाके डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल भेज दिया गया है
और डीएनए एनालिसिस भी कराया जा रहा है। किस चीज़ का हत्या किया गया, किस तरह से किया गया? उनके द्वारा बताया गया कि एक मूर्ति थी और मूर्ति से मारकर सर पे जो है मारा गया था, जिससे काफ़ी ब्लड निकल गया और उनकी भाभी की हत्या जो है उन्होंने गला दबाकर कर दी थी। जमीन सर खानदानी है या कोई नया? ये पुराना जो है भाइयों के आपस में बंटवारे की जमीन थी, जिसको लेकर विवाद था। जैसे पुलिस गई थी घटना के बाद, खून के भी धब्बे भी मिले थे। खून के भी धब्बे मिले थे, उसकी डीएनए एनालिसिस के लिए भी भेजा गया था कि क्या वो मनोज जी का ही जो मृतक है उनका ही ब्लड है या फिर किसी और का ब्लड है। बनारस में कब से रह रहे थे और किसके यहाँ? बनारस में ये अभी इधर कुछ हफ्तों से ही रह रहे थे। उससे पहले ये बाकी जगह पे भी घूम रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। स्पीडी ट्रायल वगैरह चलाएंगे? हाँ, इसकी स्पीडी ट्रायल में इस केस को दिया जाएगा। इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इनके द्वारा ही जो है मर्डर किया गया। क्या बहन की भी भूमिका सामने आई है? अभी तक नहीं सामने आई है, अभी तक बहन की कोई इसमें भूमिका सामने नहीं आई है।